हमारी नई अदबी इस्तिलाह है लोक अदब। लोक अदब की तारीफ़ ये है कि ये हर ज़बान और कल्चर में मौजूद होती है और इसके शायर, ये गीतों में भी है, नज़मों में भी है, कहानियों में भी है। इसके शायर और इसके मुसन्निफ़ीन का कोई पता नहीं होता, बल्कि इसका ताल्लुक़ लोक अदब का क्या है, अवाम से होता है और ये सीना बसीना चलती हैं कहानियाँ। और एक ही कहानी किसी दूसरे इलाके में, एक कहानी एक इलाके में मौजूद है, वो किसी दूसरे इलाके में जाकर थोड़ी बहुत तब्दीलियों के साथ वो राइज होगी और उसमें कोई थोड़ी बहुत तब्दीली आके वो किसी और मफ़हूम उसका वही होगा, किरदार हो सकता है किसी हद तक वो बदल जाए। ये सीना बसीना चलती हैं और इसका ताल्लुक़ मेले ठेलों पे जो कल्चर, जैसे हमारे पंजाब में शादी ब्याह हैं, मेले हैं, उर्स वगैरह हैं, वहाँ पे बैठे होते हैं और वहाँ से इससे मंसूब होते हैं, शायरी चल रही होती है, वहाँ पे ये कहानियाँ चल रही होती हैं। अक्सर हमारे यहाँ कहानियाँ किसी पीर फ़कीर से ये मंसूब होती हैं कि फ़लाँ पीर ने ये किया था, और वो कहानी अगर उसके गौर करें तो हमें किसी किताब से नहीं मिलती, वो कहानी ऐसी सीना बसीना चलती हैं। मसलन एक बहुत मज़े की कहानी है जो हम सुनते हैं कि जी जर्मनी की क्रिकेट टीम थी और उसके 7 रोज़ा टेस्ट मैच था और वो मैच जो है वो हार के वापस आ गए थे। हिटलर ने पूछा कि क्या मैच का बना, तो उसने कहा जी कोई फैसला इसका नहीं हुआ। तो उन्हें सारी टीम को उसने गोलियां मार दी थी और कहा था कि मैं ऐसा कोई भी काम करना नहीं चाहता जिसका रिज़ल्ट ना हो। अच्छा, ये वाक़या बड़े अरसे तक मैं भी खुद कोट करता रहा, स्टूडेंट से भी जिक्र कर देता था। एक दिन मुझे बैठे बैठाए ख्याल आया कि यार ये तो सुनी सुनाई बात आ रही है, मैंने तो कभी किसी किताब में नहीं पढ़ा, तो ये कहानी कहीं झूठ पे मबनी ना हो। अच्छा, मैंने कुछ दोस्तों से पता किया कि इसका कहीं वाक़या किसी जगह कोड हुआ, मेरा कोई पता कोई नहीं जी। गूगल सर्च कर लिए सारा, कोई पता नहीं लगा। यहाँ तक सर्च है कि जर्मनी की कभी क्रिकेट टीम ही नहीं रही। आप सारे क्रिकेट से वाबस्ता रहे हो तो क्रिकेट देखते हैं जो लोग, तो हमारी तो वैसे भी ये इमरान खान कहता है कि क्रिकेट इस कौम की अफ्यून है, तो ये अफ्यून वाला नशा है हमारे लिए। आपने कभी किसी हज़ारों रिकॉर्ड आप देखते हैं क्रिकेट की दुनिया के, कभी किसी जर्मन क्रिकेटर का रिकॉर्ड देखा हो? नहीं देखा। तो ये सीना बसीना कहानियाँ चल रही हैं, हमने बड़ों से सुना आगे डिलीवर कर दिया, खुद सुना आगे डिलीवर कर दिया। ऐसी बड़े मज़े की कहानी जो है वो कोड करता हूँ, ये अक्सर क्लास में बच्चों को भी सुनाई थी। लोक अदब के हवाले से आपको भी शेयर कर दूँ, वरना लोक अदब जो है कहानी यहाँ तक ख़त्म हो चुकी है। मेरा लेक्चर कहानी सुनना चाहें तो आगे जो है वो लेक्चर सुन लें। कहते हैं कि किसी ज़माने में ना 2 भाई थे। जो बड़ा भाई था वो थोड़ा दिमाग से पैदल था, अकल से, और छोटा जो भाई है वो थोड़ा सियाना था। वो बग़र्ज़ कारोबार किसी दूर दराज इलाके में गए। वहाँ पे कारोबार के सिलसिले में गए तो वहाँ पे एक बादशाह था। बादशाह की अकल का अंदाज़ा तो आगे आप उसके फैसलाजात से लगाएंगे कि उसके कितनी अकल थी। तो कहते हैं वहाँ पे एक बंदा अर्ज़ी लेकर आया, उसके मकान गिर गया था। मकान गिर गया और वो बादशाह के पास आया जी कि मेरा मकान गिर गया है, मिस्त्री ने मकान गलत बनाया था, मुझे इंसाफ दिलाया जाए। बादशाह ने क्या किया, कहता है जी मिस्त्री को बुलाओ। जी मिस्त्री आ गया। मिस्त्री को कहते हैं कि जी तुमने ये मकान ठीक नहीं बनाया और इसके मकान गिरने से इसका नुकसान हुआ है, तुम्हें सज़ा दी जाएगी, फांसी दी जाएगी। मिस्त्री कहता है कि जी कसूर मेरा नहीं है, कसूर है मज़दूर का। वो मुझे जैसा जो सीमेंट होता है, मसाला होता था, चाहे खुश्क हो चाहे गीला हो, वो मुझे देता था, मैं उसी तरह लगा देता था, क्योंकि शाम को जो है मालिक ने मुझसे पूछना होता कि जी आपने काम कितना किया है। इस वजह से मैं उसे इंतज़ार नहीं करता था कि ये मसाले को सही मिक्सचर को बनाए और गीला करे, मैं जैसा होता लगा देता। बादशाह कहता है बात तो ठीक है। उसने मिस्त्री को छोड़ दिया, मज़दूर को बुलाओ। मज़दूर आ गया। मज़दूर आया तो मज़दूर कहते हैं जी कसूर मेरा नहीं है, जो नदी किनारे से दरिया से पानी लेके आता था खादिम, ये कसूर उसका है, वो मुझे पानी लेट पहुंचाता था और आगे मिस्त्री मुझे कहता था मसाला दो तो मैं उठा के उसे दे देता था, जैसे खुश्क हो गीला हो, तो ये कसूर उसका है। अगर वो पानी वक्त पे लाता तो ये हालात ना आते। बादशाह ने कहा ठीक है भाई, उसे भी बरी कर दिया, खादिम को बुलाओ। खादिम आया।
खादिम कहते हैं जी दरिया के पार सामने औरत एक नाचने वाली और गाने वाली थी, उसका डेरा था, वो गाना गा रही होती थी और मैं बैठ के उसका गाना सुनने लग जाता, जिस वजह से मुझे पानी लाने में देर हो जाती। बादशाह ने कहा यह माकूल भी वजह है। बादशाह ने उसे भी छोड़ दिया, उस औरत को, तवैफ़ा को बुला लिया। औरत आई, उससे कोई बाना बन नहीं पड़ा। तो बादशाह ने कहा कि यही औरत जो है वो कसूरवार है, ना ये गाना गाती और ये ना मकान गिरता। औरत को जी फांसी लगा दो। औरत को फांसी लगाने का वक्त आया तो थोड़ी देर के बाद जलाद फिर आ गया जी, बादशाह सलामत, नया मसला खड़ा हो गया है जी। क्या मसला है जी? कहते जी औरत का कद छोटा है और फांसी का फंदा जो है वो ऊपर है। बादशाह कहता है तुम लोग बड़े बेवकूफ़ हो, को बड़े कद वाला जो है बंदा ला के फांसी लगा दो। अब वो बड़े कद वाला जो फंदे तक पहुंच सके उसकी तलाश में निकले। तो आपको याद हो शुरू में दो भाई जो है हमने कहानी में लेके आए थे। तो जो बड़ा भाई था अकल से पैदल था, उसका कद बड़ा था, उसका कद फिट आ गया जी। बादशाह सलामत को बताया गया, बादशाह ने कहा ठीक है फांसी लगा दो जी, इसी का कसूर था मकान का। उसे जब फांसी लगाने लगे तख्ते पे खड़ा किया, फंदा गले में आया, छोटे भाई ने छलांग लगाई, तख्ते पे आया, फंदा उतार के अपने गले में कि जी बादशाह सलामत जो है उसके भाई को कहता है कि नहीं इससे नहीं, मुझे फांसी लगाओ। उन्होंने एक दो दफ़ा इसी तरह मना किया, वो फिर छोटा भाई इसी तरह छलांग लगा के फिर तख्ते पे आया और फंदा डाल ले। उन्होंने कहा ठहरे बादशाह से पूछते हैं। बादशाह के पास क्या है जी, बादशाह सलामत ये मामला है, बड़े भाई को फांसी लगाते हैं, छोटा भाई आगे कहता है गले में फंदा डाल लेते हैं कि नहीं पहले मुझे फांसी लगाओ। यानी वो बड़े भाई को मना नहीं कर रहा कि फांसी लगाओ यानी, लेकिन कहते हैं पहले मुझे लगाओ। बादशाह कहते हैं उससे बुलाओ, मसला क्या है। वो आया तो उसे कहते हैं कि जी क्या मसला है, क्यों फांसी लगना चाहते हो? उसने कहा है कि जी बादशाह सलामत, बात यह है कि जन्नत का दरवाज़ा खुला हुआ है और कुछ देर के बाद बंद हो जाना है। मैं कहता हूँ मुझे फांसी लगाओ, मैं जन्नत में जाऊँ। बादशाह जलाद को कहता है सबको रोक दो, किसी को फांसी नहीं लगानी, मैं खुद ठीक हो गया। तो ये कहानी होती है जो सीना बसीना और नस्ल दर नस्ल चलती हैं। जैसे बाबा फरीद गंज शकर का बताया तो कि कहते हैं उन्होंने जी जो जिसके अकायद है वो वहीं पे हैं, तनकीद नहीं कर रहा, अल्लाह माफ़ करे कि दिल आज़ारी मकसूद नहीं। कहते उन्होंने शक्कर की बारिश बरसाई थी। हालांकि यह नेचुरल चीज़ है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ चूँकि ये लोक अदब कह सकते हैं, अब कल्चर एक चल रहा होता है तो उसी को जो है वो हरफ़ आखिर मान लेते हैं और चला लेते हैं। तो लोक अदब का तल्लुक़ किसी ख़ास इलाके, मज़हब और कबीले से नहीं होता और ना किसी ख़ास शायर, इसके बारे में कोई पता नहीं होता कि ये तख्लीक किसने की अदब, बस ये कहानियाँ सीना बसीना चल रही होती।